आप देख रहे हैं टुडे खबर 24। आज 26 अगस्त दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आया हूं आपके लिए। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे नोएडा दहेज हत्या मामले में निक्की भाटी की हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी। जेल में बंद मंत्रियों को बर्खास्त करो कानून पर अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पूछे सवाल। चाहे कितना भी दबाव आए, ट्रंप ने 50% टैरिफ के बीच पीएम मोदी का कड़ा संदेश। छोटे उद्यमियों किसानों का समर्थन करने का संकल्प। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पीएम मोदी की डिग्री निजी जानकारी है, दिल्ली विश्वविद्यालय को इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया। अब खबरें विस्तार से। 28 वर्षीय निक्की भाटी की उसके पति विपिन और ससुराल वालों द्वारा हत्या के 4 दिन बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ससुराल वालों द्वारा निक्की को उसकी बहन और 7 साल के बेटे के सामने आग लगाने का खौफनाक विवरण और चौंकाने वाले वीडियो ने विरोध और भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। पुलिस ने अब तक निक्की के पति विपिन, उसके ससुर, सास और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस नई गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने पुष्टि की है कि सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के परिवार के बयान दर्ज किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गंभीर अपराधों के आरोपी मंत्रियों को 1 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने पर हटाने के प्रस्तावित कानून का बचाव करने के कुछ घंटों बाद आम आदमी पार्टी आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या झूठे मामलों में दूसरों को फंसाने और बाद में बरी होने वालों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। भाजपा द्वारा प्रतिद्वंदी दलों के दल बदलुओं को स्वीकार करने पर कटाक्ष करते हुए जिनमें से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, केजरीवाल ने एक्स पर कहा, जो व्यक्ति गंभीर अपराधों के आरोपी नेताओं को स्वीकार करता है, उनके खिलाफ मामलों को निपटाता है और उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाता है, क्या ऐसे प्रधानमंत्री या मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने पूछा, यदि किसी को झूठे मामले में जेल भेज दिया जाता है और बाद में वह बरी हो जाता है तो झूठे आरोप लगाने के लिए एक मंत्री को कितने साल जेल में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छोटे उद्यमियों और किसानों के समर्थन में एक मजबूत बयान जारी किया। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के लागू होने से 2 दिन पहले दिया गया है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज दुनिया में हर कोई आर्थिक हितों के आधार पर राजनीति करने में व्यस्त है। अहमदाबाद की इस धरती से मैं अपने छोटे उद्यमियों, मेरे छोटे दुकानदार, किसान और पशुपालक भाइयों और बहनों से कहूँगा और मैं यह गांधी की धरती पर कह रहा हूं, चाहे वह मेरे देश के छोटे उद्यमी हो, किसान हो या पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपसे बार बार वादा करता हूं, आपका हित मोदी के लिए सर्वोपरि है। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालक को कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी। चाहे कितना भी दबाव आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे 2 दशकों की कड़ी मेहनत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग CIC के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय DU को एक RTI आवेदन के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया गया था। यह देखते हुए कि एक छात्र और विश्वविद्यालय के बीच विश्वास और भरोसे का एक विशेष संबंध होता है जो प्रकृति में प्रत्यायी होता है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी, जिसमें डिग्री और अंक शामिल है, RTI अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हास्य कलाकारों और इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना समेत 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को निर्देश दिया कि वे दिव्यांगजनों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों वाले व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी व्यावसायिक सामग्री नहीं जो हास्य पर परे समुदायों को निशाना बनाती है या अपमानित करती है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया सामग्री मानवीय गरिमा की कीमत पर नहीं आ सकती। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे खबर 24। शुक्रिया।